class. So today we are going to discuss that continue our worksheet, and in the worksheet we will discuss the main points of the first chapter, second, the third chapter also. पहले last chapter कर रहे थे अपन, इसको खत्म कर लेते हैं, then we will discuss the main points. तो आपको सारे chapters का मैंने main points बता दिया है, but first chapter में आप क्या रहेगा, first chapter you have to cover all the thermal decomposition reaction important है, ये मैंने last class में बताया, फिर से बता रही हूँ. डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूरा कर लेना, चाहे थर्मल हो, फोटोलिटिक हो या फिर इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन हो, दैट इज इंपॉर्टेंट. डिकम्पोजिशन रिएक्शन के डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं. देन आता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट. और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका, मैंने आपको क्या बताया था, किसकी स्केल किसके बताए थे, आपको सिल्वर के सॉल्ट्स का डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताया था, isn't that? देन आपको लेड नाइट्रेट, फेरस सल्फेट, इनका डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताया था. और डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट और सिल्वर सॉल्ट्स का भी हो सकता है. ओके, तो ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो ये पर्टिकुलर एग्जांपल्स बता रही हूँ, इसको सबसे अच्छी से करना. इसके अलावा अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस क्या आते हैं कि सिंपल क्वेश्चन जैसे कि व्हाई डू वी बैलेंस इक्वेशन, है ना, ये हो गया. व्हाट आर एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये हो गया. सो दिस वे यू विल गेट द क्वेश्चंस. ओके, तो इस चैप्टर में से ये जो पॉइंट्स है इसको आपको तो 100% श्योर करना ही करना है. एंड द अदर क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड आर द प्रोबेबिलिटी और द पॉसिबिलिटी ऑफ आस्किंग दिस देयर, दैट इज द व्हाट योर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, तो ये दोनों आपको करना है. इसे क्लियर? तो मतलब आपको फर्स्ट चैप्टर में टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे फोकस करना है. देन यू हैव टू फोकस ऑन द व्हाट द सिली पार्ट्स लाइक योर एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, व्हाई डू वी बैलेंस केमिकल रिएक्शन. और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो केमिकल रिएक्शन में मैंने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में मैंने आपको जो स्पेसिफिक नाम बताए हैं, इनको तो आप बहुत ज्यादा अच्छी से करोगे. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. Okay, so the question number 4 से शुरुआत करते हैं. So I want the answers to the chat. Now the screen is visible now. Is it visible? Yes, ma'am. Okay. So the question number 4 you answered to the chat quickly. Question number 4 to the chat you answer. कि दो एलिमेंट है x and y, group number 1 and 2 respectively. Okay. Okay, compare them with respect to valence electron, valency, metallic character, size of atom and formula of oxides and chlorides. Okay, what about the size? Yes, Nitika, Akshat, your answer is correct. But what about the size and other parts? What about the oxides and chlorides? Next. Okay. Still the screen is not visible or what? Okay. So the element X has one valence electron. Yes. Correct है Nitika. What about others? I will expect the answer. Okay. So I'm waiting. Yeah. What about
so late? I should wait for 10-15 minutes for one question. I already got the answer from two, three children. What about others? Shreyansh? Millie, answer is correct. This person is sleeping there or what? Okay, so I will discuss the element x and y belong to group number 1 and 2. तो x जो है वो group number 1 को belong करता है, यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो अगर किसी की वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसका ग्रुप नंबर भी 1 या 2 होता है. तो अगर यहाँ पे बोल रहे कि ग्रुप नंबर 1 या 2 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा 1 और 2, यानी कि x का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, y का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2. तो वैलेंसी भी x की क्या हो जाएगी 1, y की 2. And when we compare the metallic characters, since हम 1 से 2 में जा रहे हैं ना, हम along the period move कर रहे हैं, along the period जाने से metallic character decrease होता है. That's why X will be more metallic. Okay? And when the size of the atom is discussed, along the period size decreases. That's why X will be bigger, Y will be smaller. And when we talk about the formula of the chlorides and the oxides, तो अगर X के ऑक्साइड की बात करा जाए तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा H2O एंड Y का ऑक्साइड हो जाएगा YO. ठीक है, और क्लोराइड का फॉर्मूला कर देंगे HCl एंड Y का फॉर्मूला हो जाएगा YCl2. Okay, so this way you have to solve this particular question. Now question number 5. The table is given to you. सेवेंटीन है ना, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर सिलिकॉन का बोल रहा है क्या होगा इसमें. Yes, I am getting the answers through the chat. मेरे को एक साथ आंसर चाहिए. आई डोंट वांट डिफरेंट सेपरेट ए बी सी का अलग बता रहे हो और बी सी डी का अलग बता रहे हो. द फर्स्ट वन इज व्हाट अबाउट द डी एंड ई सेक्शन मिली. Only few children are replying. What about others? Sanket? संकेत एक ही आता है पूरे क्वेश्चन में. 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुम एक ही रिप्लाई करोगे, यानी 5 मार्क्स से ओनली वन क्वेश्चन विल अटेम्प्टेड. व्हाट अबाउट अदर फोर? मैम आई एम रिप्लाइंग अबाउट अदर्स. एक साथ आंसर चाहिए. ए बी सी डी ई पूरा एक साथ आप रिप्लाई कीजिए. ओनली द अल्फाबेट यू राइट, अलग अलग मत कीजिए. मिली इट इज करेक्ट बट आई एक्सपेक्ट द आंसर ऑल टुगेदर. अक्षर तुमने ई लिख के भेज दिया. अभी ई किसका है? ए 1 2 3 4 5 किसका है? somehow the last part is correct.
Okay, so I'm dealing with their answers. Next time when I ask the question, I want the answer all together. So here it is there which element forms only covalent compounds. तो only covalent compounds कौन बनाएगा? Group 14. Group 14 की क्योंकि valuation में 4 होते हैं तो हम लोग covalent bonds prefer करते हैं. That's why the first answer will be E. Okay, correct. Next, which element is a metal with valency 2? Group 2. D. Yes. Then which element is a non-metal with valency 3? Group 15. B. Okay. Then which element out of D and E which is bigger? D. D will be bigger because they are belonging to the same period. And why also is asked. तो आपको justify करना पड़ेगा since they belong to the same period and along the period size decreases. That's why D will be bigger, E will be smaller. Right? Common name for C and F. Halogens. तो मैंने आपको जब पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ा रही थी तब आपको बोला था कि ग्रुप 1, 2, 17 और 18 का नाम याद रखना. ग्रुप 1 is called as alkali metals. Group 1 is called as alkali metals. Group 2 alkaline earth metals. Group 13 का तो नहीं आता. 17 halogens. 17 halogens and 18 noble gas. नोबल गैस भी बोल सकते हो या इनर्ट गैस भी बोल सकते हो. ओके, क्लियर है? अब आपको मैं ग्रुप इसके अलावा पिनकोजेन और कैल्कोजेंस भी मैंने बताया. ग्रुप 13 को पिनकोजेंस बोलते हैं और ग्रुप 15 को कैल्कोजेंस बोलते हैं, लेकिन वो आपका पेपर में फ्रीक्वेंटली आस्क नहीं है. अगर मैं फ्रीक्वेंसी देखूं आंसर शीट्स में किसका आंसर की कौन ज्यादा रिपीट होता है तो उस बेसिस पे ये चारों ग्रुप के नाम अच्छी से पूछता है, तो याद रखना इन चारों ग्रुप के नाम. ओके और आप इतना क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, इतना कराया है, तो इसमें आप एक चीज आप कॉमन देखोगे कि एटॉमिक रेडियस के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं. कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, कौन मेटालिक है, कौन नॉन मेटालिक है. यानी कि ये जो 3-4 प्रॉपर्टी है इसको बहुत ज्यादा फोकस देके पढ़ोगे. ओके, next is what are the limitations of Newland's law of octaves? Limitation of Newland law of octave. According to the 3 marks question, I want the answer and please answer it to the chat in written form में आप मुझे भेजिए चैट में. जल्दी देखते हैं कौन जल्दी लिख के भेजता है. Limitations of Newland law of octaves. सारे का मतलब कैल्शियम सेम स्लॉट क्या तो बता इससे अदर भी हो सकता है की बात नहीं हमारे अच्छा ऐसे तो बहुत सारी फंक्शन की बात करनी थी, यूरेनियम की बात करनी थी, जितनी की बात करनी थी, सब कुछ I'm getting the answer soon. Yes. Wait, one second. Position of isotopes we have not explained. ये मेंडलीव का नहीं है बेटा. मिली
बेटा ये तो उसको प्रिंसिपल को ड्रॉबैक को ही लिख दिया है। इट वाज अप्लाइड ओनली टिल कैल्शियम। संभव संभव Yes, ma'am. इट वाज अप्लाइड ओनली टिल कैल्शियम, यानी कि ये जो ऑक्टेव लॉ है वो कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, उसके बाद वो लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था उन्हीं के टेबल में। तो ये जो आप स्टेटमेंट लिख रहे हो ना कि एवरी एट एलिमेंट डज नॉट हैव द सेम प्रॉपर्टी एज द फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों एक ही स्टेटमेंट हो गया, बस आपने अलग अलग तरीके से लिख के दिया। ओके, पॉइंट बढ़ा दिया लेकिन मीनिंग दोनों का एक ही है। न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल में कैल्शियम तक ही अप्लाई हुआ था लॉ, वे बात सही है। उसी को आपने दूसरे फॉर्म में क्या लिख दिया कि हर एक एट एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के जैसे नहीं होती, तो ये दोनों तो प्रॉपर्टी सेम हो गई, तो इसमें डिफरेंस क्या है? तो ये आप नहीं लिखोगे, इसकी जगह दूसरा कोई पॉइंट लिखना पड़ेगा। ओनली 54, 56 नहीं 54, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टी आपकी सही हुई। एंड मिली आपने मेंडलीव का ड्रॉबैक को इसमें डाल दिया। नीतिका also the same thing. ओके, अक्षर 3 पॉइंट सही है। तो मेंडलीव सॉरी न्यूलैंड का ड्रॉबैक था कि इट इज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। ही प्लेस द टू एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट, ही प्लेस द dissimilar or the dissimilar elements together. Okay, and this law was applicable only up to calcium। और एक और ये पॉइंट क्या बोला था कि only 54 elements are there in the nature, no more elements can be discovered further। Okay, तो ये हो गया किसका? न्यूलैंड का। एटॉमिक मास ये करेक्शन उसने किया था। करेक्शन को लिमिटेशन थोड़ी उसका अचीवमेंट 2 पॉइंट सही। ओके, सो ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड, मैंने आपको क्या बोला था? मेंडलीव, डोबेनियर, उनके ड्रॉबैक्स आपको अच्छे से करने हैं। और मेंडलीव से तो फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो जाता है। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, दिस ऑल थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। ओके, सो देन नेक्स्ट okay, next is okay, you are giving me the answer of the next question। Okay, good। So question number 7 you answer। यहाँ पे बीच पे एरो है। सोडियम is oxidizing and oxygen is reduced। calcium is reduced and oxygen is oxidized। Okay, sorry, H2 is oxidized। oxidizing agent and reducing agent also I want। opposite is Then calcium oxide is the कैल्शियम तो दिया ही नहीं है मैंने। copper oxide is the and hydrogen is oxidized। ओके, मिली करेक्ट है। देखो रेड्यूसिंग एजेंट, तभी मैंने बोला रेड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग होता है, ऑक्सीडाइज्ड और रेड्यूस्ड अलग वर्ड होता है। ओके, तो आप लोग इसको कैजुअली एक दूसरे से एक्सचेंज मत कर दो, मीनिंग बदल जाएगा। ओके, रेड्यूस्ड का मतलब किसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, और ऑक्सीडाइज्ड मतलब किसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और O2 मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूस हो रहा है क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉपर ऑक्साइड, ओके, कॉपर ऑक्साइड में इज कॉपर ऑक्साइड इज reduced, that means it is an oxidizing agent। कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है तो हम ये भी बोल सकते हैं वो दूसरे को ऑक्सीजन दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और ये भी बोल सकते हैं कि इट इज रिड्यूस्ड
and H2 is gaining oxygen. That's why it is oxidized and it is also called as reducing agent. Very good, Millie, correct hai. I like your way of answering. Good. Oxidizing or oxidation or reduction electron के बीच में You are having only oxygen hydrogen concept. Okay, now next. What do you mean by exothermic and endothermic reaction? Give examples. Exothermic and endothermic reaction with examples. Exothermic and endothermic reactions with examples. Yes, Millie. Example. sulfur dioxide. ये एक्सपेरिमेंट है। अच्छा तू बता CuO में तो वाटर डाल रहा है तो CuO प्लस H2O बन जाएगा। अभी मैंने इक्वेशन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया तो आप बोल सकते हो। यहाँ पे अगर मैंने लिसन यहाँ पे मैंने गिव एग्जांपल्स बोला है तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन स्पेसिफाई नहीं किया है कि इक्वेशन लिखिए तो आप लिख सकते हो कि ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। सिंपल लिख दिए कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस लाइक फोटोग्राफी वाला सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, ऑल दीज आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जिसमें एनर्जी रिलीज होती है तो इसमें आप सबसे अच्छा क्या ले ले, कौन सा एक्सोथर्मिक कौन सा है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है? हाँ, मिक्सिंग लाइम एंड वाटर। अदर फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाई इज फोटोसिंथेसिस रिफर्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन? सनलाइट इज एब्जॉर्ब। तो याद रखना इस बात को कि फोटो वो क्यों एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो आपको बताना पड़ेगा। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, okay, now the next question, आ गया important question, write one equation for all the three types of decomposition reactions. Write one equation, all the three types, thermal, photolytic and electrolytic decomposition. Yes, I am waiting for the answers to the chat. Akshat, your answers are also correct.
Yeah. बैलेंसिंग का नंबर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी में तो 1000 कैटलिस्ट कैटलिस्ट नहीं लगेगा कैटलिस्ट मेरे जो फोटो मीडिया कैटलिस्ट स्पीड अप कर देती है। यस व्हाट अबाउट अदर्स अभी तक से एक भी रिप्लाई नहीं आया time is running out until you have not got any reply from others yes तुम लोग यहाँ होते हैं तो तुम लोग को पकड़ती अच्छे से बताती हूँ from next week onwards you people will be here and then I will see how he is not learning very nice it will be if you are here एक एक बता रहे अभी सब बैठे रहते हैं वहां पे कोई रिप्लाई नहीं करता simply sitting there yes Deshna Darshan yes I got from Millie good Millie करेक्ट है वेरी गुड करेक्ट है गुड so Millie and the three students which are who are sitting beside me they are giving me the answer what about others Sanket yes Sanket Yes, ma'am. where is your answer where is your answer yes I am asking you something isn't that Ma'am, I am giving now. so ma'am will pinch you or ma'am will poke you then only you will reply others what about them तो उल्टा हो गया वो इजी पड़ेगा इसको गलती बैलेंस भी नहीं है यस प्रथम एक एक को बुलाऊंगी प्रथम बेटा रिप्लाई कीजिए दर्शन रिप्लाई कीजिए तब मैं सब लोग को रिप्लाई करेंगे तब तक कोई रिप्लाई नहीं करेगा isn't that are you small kids like I have to pamper you beta beta and all that Sambhav is giving me a Sambhav 2 is correct what about the third one Pratham you have not given me the reply मैंने आपको ये बोला ना ये important question है the decomposition reaction then why no reply is there from you people बैठे रहिए आप लोग बिना ऐसे पढ़े decomposition reaction all the 3 types with equation I will not waste too much time on forcing you people. If you want to learn, you learn. मैम फोटोलिटिक में फोटोसिंथेसिस में आता है ना नहीं नहीं होता है मैं आपका ग्लूकोज बनता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बेसिकली एक होता है दो बनते हैं मैं वो वाला वो सबसे सारे इंटरसेप्ट रिएक्शन निकल जाते हैं मैं वाटर का हो सकते हैं वाटर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक क्वेश्चन मैंने पूछ रहा
Next, what is the difference between double displacement and displacement? Write the equations for this reaction. Question number 10. Question number 10. chemical उससे लाइट एनर्जी को बहुत बड़े केमिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक करता है तो उसको लाइट एनर्जी ब्रेक कर रहा है लेकिन दूसरा उसमें तो आपको उस पे आप ऐसा चीज हो कि एक मतलब समझ आए तुमको उसका वे ऑफ आंसरिंग उसकी एक लाइन पढ़ के ही दो तो तुमको कंफ्यूजिंग नहीं कर देना देखो और करना है displacement reaction yes only one person has replied till now Lily your answer is correct but examples Samkit your first question is answer is correct example is also correct what about the second one yes डबल डिस्प्लेसमेंट का मैंने अभी आपको क्लास शुरू होने से मैं बताया था डबल डिस्प्लेसमेंट आयंस व्हाट अबाउट अदर्स This is an example of double displacement reaction. It is also an example of precipitation reaction. Yes, this is also correct, Sambhav. Sambhav, very good. Sambhav, बिल्कुल correct है. Samkit, yours is also correct. Yes. Good. तो आपको इसी से रिलेटेड है डबल डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड है किससे प्रेसिपिटेशन से तो डबल डिस्प्लेसमेंट में ही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आता है द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन व्हिच देयर इज एन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म एंड सेटल डाउन एट द बॉटम इज कॉल्ड एज
precipitation reaction and PbI2 is a precipitate here form. Okay, तो ये precipitation reaction में भी आ जाएगा, double displacement reaction में भी आ जाएगा. Okay, तो lead nitrate का potassium iodide lead nitrate का silver salt के साथ याद रखना. Okay, so this is the next question. Next question, let's move to the next question. Okay, question number 11. देखो वही क्वेश्चन आ गया. अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया कि पोटेशियम आयोडाइड वाला आपको बताया था, डबल डिस्प्लेसमेंट पे पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट वाला अच्छे से याद रखना. ये कर, हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो डोंट डू द मिस्टेक इन दिस वन. ओके, क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर